दोस्तों कि आरपीएससी के एग्जाम को देते हुए आपको कई समय हो चुका पर आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आपको मैं रणनीति बताऊंगी कि आपको आरपीएससी का एग्जाम कैसे क्लियर करना है। ठीक है, तो बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक और ज्ञान रीति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी ऐप को डाउनलोड अवश्य कीजिए। तो ये देखिए, ज्ञान रीति क्लासेस के फर्स्ट ग्रेड का ये जो हम रणनीति बताने जा रहे हैं आपको। देखो, आपको 450 नंबर का एग्जाम आएगा, पेपर आएगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 450 नंबर का। 450 में से जो फर्स्ट पेपर, जो जीके का पेपर होगा, वो होगा 150 मार्क्स का, और सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का होगा वो होगा 300 मार्क्स का। ठीक है, फर्स्ट पेपर आपका होगा 150 मार्क्स का और वही सेकंड पेपर होगा आपका 300 मार्क्स का। मतलब कि 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 क्वेश्चन का मतलब 150 नंबर। मतलब हर क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा? 2 नंबर का। पर क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का। 75 क्वेश्चन 150 नंबर। वही 150 क्वेश्चन 300 नंबर, यानी पर क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का। ये तो बात क्लियर है कि फर्स्ट पेपर जो है हमारे 75 क्वेश्चन आएंगे जो 150 नंबर का होगा। सेकंड पेपर 300 नंबर होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब देखिए, आपको इसमें लगा रखा है 40% का नियम। ये 40% का नियम है क्या? 40% का नियम है कि आपको पर पेपर में 40% मार्क्स लेने जरूरी है। पर पेपर में कितने मार्क्स लेने जरूरी है? 40% मार्क्स। देखो, आपका 150 मार्क्स है जीके में। अब इसको समझना, मैं आपको समझा रही हूं, जो समझना कि फर्स्ट पेपर जीके का जो है वो 150 मार्क्स का है, और इन्होंने कहा है पर पेपर में, यानी 2 पेपर आपके, पर पेपर में आपको 40% मार्क्स लेने हैं। 40% क्या लेने हैं? मार्क्स लेने हैं। तो 150 मार्क्स का 40% अगर हम निकालते हैं तो हमारे कितने मार्क्स बन जाते हैं? 60 मार्क्स। कितने मार्क्स बनते हैं? 60 मार्क्स। यानी कि आपको 150 नंबर में से 60 नंबर लेने जरूरी है। ठीक है, 60 नंबर लेने के लिए आपको क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए? 30। 75 में से कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन का मतलब 60 नंबर। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन का मतलब हो गया 30 क्वेश्चन का मतलब हो गया 60 नंबर। बात समझ में आ रही है? तो आपको फर्स्ट पेपर में तो 60 तो नंबर, यानी आपको इसके अंदर फर्स्ट पेपर में 30 तो क्वेश्चन सही करने होंगे, और 30 का मतलब 60 नंबर लेने होंगे। तो आपका 40% का नियम लागू हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आपने 30 क्वेश्चन 75 में से सही कर दिए तो मतलब आप 40% के नियम में एलिजिबल हो गए। ठीक है, फिर सब्जेक्ट में देखो, सब्जेक्ट में आपको 300 नंबर चाहिए। नहीं, 300 नंबर का पेपर है, तो आपको कितने नंबर चाहिए? 120 नंबर। 300 में से सिर्फ 120, मतलब 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन का मतलब आपका हो गया 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 150 का मतलब क्या हो गया? आपके 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आएंगे हमारे 150। 150 क्वेश्चन है, 150 में से आपके 60 क्वेश्चन 100% ठीक होने चाहिए। 60 क्वेश्चन का मतलब हो गया 120 नंबर। बात समझ में आ गई? तो ये आपका 40% का नियम जो है इसमें भी पूरा हो जाएगा अगर आपके 60 जो है क्वेश्चन सही होते हैं तो। बात समझ में आ गई? 60 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो आपका ये 40% का नियम आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गई? इसमें आपको 75 में से 30 क्वेश्चन सही करने हैं
और इसमें आपको 60 क्वेश्चन सही करने हैं। कितने में से? 150 में से। 150 में से कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 60। और यहाँ पे जो है हमारे 75 क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गया। अब देखिए आप, अब हमारा सब्जेक्ट के हमारे 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और जीके के हमारे 75 क्वेश्चन आएंगे। यही बात है। और सब्जेक्ट जो होता है ना वो सबका अच्छा होता है। सब्जेक्ट में कोई बच्चा मात नहीं खाता, क्योंकि सब अपने सब्जेक्ट में एकदम मतलब होते हैं बढ़िया से, है ना। तो आपका सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, जो मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी। जैसे संस्कृत सब्जेक्ट इतना आसान है, हम जो पढ़ते हैं हमारा मोस्टली उसमें से कवर हो जाता है, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन में से आप टारगेट मान के चलना 145 क्वेश्चन 100% आपके ठीक होने चाहिए। बात समझ में आई कि सब्जेक्ट में तो हमें अपने पूरे क्वेश्चन कवर करने ही होंगे ना। सब्जेक्ट में तो आपको 145 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट को हम इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं कि हमारे 145 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते, ठीक है। तो 145 का मतलब कितना हो गया आपका? हो गया 145 का 2 से किया 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 290, ठीक है। 145 का मतलब हो गया आपका 90 मार्क्स। 145 क्वेश्चन सही किए, इसका मतलब आपके मार्क्स आ गए यहाँ पे 290 नंबर। आपके 145 में कम बोल रही हूँ, 145 से आपके ज्यादा सही होंगे क्वेश्चन, क्योंकि सब्जेक्ट में आराम से 150 में से 148 क्वेश्चन आराम से सही होते हैं। मैं फिर भी 145 ही लेके चल रही हूँ। 148 क्वेश्चन आराम से 100% आराम से कर सकते हैं हम सही। फिर भी मैं ये मान रही हूँ आपके 145 ही क्वेश्चन सही होंगे। 145 क्वेश्चन सही हो गए, इसका मतलब आपके हो गए 290 नंबर। 145 का मतलब कितना हो गया? 290 नंबर, ठीक है। और 290 नंबर यहाँ ले लिए। अब 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन में ये देखो, 75 क्वेश्चन में से आपको 30 क्वेश्चन सही करने जरूरी है 45% के नियम के अकॉर्डिंग। तो 30 क्वेश्चन तो आपको वैसे ही सही करने हैं। तो 30 क्वेश्चन की जगह पर आप ये टारगेट चलना कि मेरे को 50 क्वेश्चन 100% ठीक करने हैं। बात समझ में आ गई? 75 में से आपको 50 क्वेश्चन 101% ठीक करने हैं। 50 क्वेश्चन का मतलब हो गया हमारे 100 नंबर। 290 नंबर यहां से ले लिए और 100 नंबर हमने यहां से ले लिए, तो हमारे हो गए 390 मार्क्स। कितने में से? आउट ऑफ 1450 में से, 450 में से। क्या कोई सिलेक्शन रोक सकता है? 100% सिलेक्शन होगा आपका। अगर आपने सब्जेक्ट में आपने 145 नंबर ले लिए और जीके में आपने 50 यानी 100 नंबर ले लिए, ठीक है, और इसमें आपने ले लिए 290 नंबर, तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। देखो पिछली बार का क्या रहा था, पिछली बार का क्या रहा था? पिछली बार जो है आपकी सीटें थी 194। पिछली बार जो आपकी वैकेंसी आई थी ना, उसके अंदर आपकी सीटें थी संस्कृत की 194। संस्कृत की कितनी सीटें थी? 194। और जो आपकी कट ऑफ गई थी वो गई थी 303 पॉइंट कुछ थी, मान के चलो 304 कट ऑफ गई है। 194 में से आपके 304 कट ऑफ गई है, 304 नंबर। हमारे कितने नंबर बन रहे हैं? 390, ठीक है। और अब की बार सीटें आपकी कितनी हैं? अब की बार आपकी सीटें आई है 64। कितनी सीटें आई है? 64। अब की बार, पिछली बार थी 194, अब की बार है 64, हाफ से भी कम। तो क्या हमारे 390 नंबर आ जाएंगे तो क्या हमारा सिलेक्शन ही होगा?
आराम से होगा ना। 390 नंबर आने के बाद क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? जब 194 सीटों पर 304 नंबर कट ऑफ जा रही है, और वो भी जनरल कैटेगरी की, तो क्या हमारी 64 सीटों पर 390 नंबर में क्या सिलेक्शन नहीं होगा? अवश्य होगा। आपका सिलेक्शन 390 नंबर आते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको टारगेट क्या रखना है कि सब्जेक्ट में आपको 145 क्वेश्चन हर हाल में सही करने हैं, और जीके में आपको 50 क्वेश्चन 100% सही करने हैं। तो आपके 390 नंबर हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। समझ आ गई? तो हम 40% के नियम को भी पूरा कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, और हमारा सिलेक्शन भी हो रहा है। बात समझ में आ गई? और 101% 148 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मत समझना कि मेरे तो 148 क्वेश्चन कहाँ से सही हो जाएंगे। अरे सब्जेक्ट भी हो जाते हैं। सब्जेक्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। अगर हम सब्जेक्ट को ईमानदारी से पढ़ते हैं, उसको मूल किताबों से पढ़ते हैं, तो हमारे 148 क्या 150 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। तो मैं तो 145 145 क्वेश्चन ही तो बोल रही हूँ। तो आप टारगेट बना के रखो कि मुझे सब्जेक्ट में 145 क्वेश्चन हर हाल में सही करने हैं, और जीके में 75 में से 50 क्वेश्चन तो हम सही कर ही लेंगे, है ना? तो देखो, आपको दोनों पेपरों को अच्छे से ईमानदारी से पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सब्जेक्ट को अच्छा से कर लूं और जीके को तो छोड़ दो। जीके में भी आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। समझ आ रही हो? परंतु सब्जेक्ट जो है उसका वेटेज ज्यादा है, उसके नंबर ज्यादा है। देखो कहाँ 200 नंबर, 290 नंबर, और हाँ 100 नंबर, 3 गुना हो गया ना। तो हमें सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। 145 क्वेश्चन 100% आपको ठीक कर रहे हैं। फिर उसके बाद जीके में भी आपको 50 क्वेश्चन कम से कम ठीक करने हैं। देखो कट ऑफ जो है ना, लगभग 370 380 के आसपास जाएगी। सीटों के हिसाब से कट ऑफ जो है ना 370 या 380 के हिसाब से जाएगी, जितनी सीटें हैं। तो हम तो 390 नंबर लेकर आ रही हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन ही होगा? जरूर होगा। ठीक है, तो आपको ये नंबर पक्के करने के लिए ज्ञान रीति क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना होगा, मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। मैं आपको पूरी मेहनत करवाऊंगी कि आपके 148 क्वेश्चन सही हो सके। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज्ञान रीति क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करिए, हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू।